इजराइल के हाइफा पोर्ट के पास धमाका, इस वक्त की बड़ी खबर। धमाके के बाद 20 फीट से ज्यादा उठी लहरें। हाइफा पोर्ट के पास धमाका, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह भी हो सकता है ये किसी टॉर्पीडो को निष्क्रिय किया गया हो, यह भी हो सकता है किसी माइन को निष्क्रिय किया गया हो, या यह भी हो सकता है कि ये कोई मिसाइल या रॉकेट अटैक है। अब गाजा युद्ध से जुड़ी वो खबर जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही है। गाजा युद्ध के 28वें दिन हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह ने लेबनान की राजधानी बेरूत में रैली को संबोधित किया। एक दिन पहले लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल के किरियात शिमोना इलाके पर 25 मिसाइलों से हमला किया। इसके अगले दिन आज नसरुल्लाह ने रैली को संबोधित किया। रैली से हिजबुल्लाह ने कौन सा खतरनाक संकेत दिया, यह हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको किरियात शिमोना की तस्वीरें दिखाना जरूरी है, क्योंकि नसरुल्लाह की स्पीच से एक दिन पहले हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ अपने आक्रामक इरादों का ट्रेलर दिखा दिया। इजराइल के किरियात शिमोना शहर को दहला दिया। तो क्या अब नसरुल्लाह के भाषण के बाद युद्ध में कुछ और भयानक होने वाला है? हिजबुल्लाह हमास की तरफ से गाजा युद्ध की आग में कूद चुका है। इसका सबसे बड़ा ट्रेलर भी उसने दिखा दिया है। लेबनान बॉर्डर की तरफ से हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल के किरियात शिमोना इलाके में करीब 25 मिसाइल अटैक किए हैं। हिजबुल्लाह की मिसाइल किरियात शिमोना के अलग अलग इलाकों में जाकर गिरी। कुछ मिसाइल एक शॉपिंग एरिया में जाकर गिरी और वहां खड़ी कारों में भीषण आग लग गई। अब जरा ये तस्वीरें देखिए। ये किरियात शिमोना इलाके में एक रेस्टोरेंट के अंदर लगे सीसीटीवी की तस्वीरें हैं। रेस्टोरेंट में सब कुछ सामान्य चल रहा था। अचानक रेस्टोरेंट के बाहर एक मिसाइल गिरी और अफरा तफरी मच गई। रेस्टोरेंट के बाहर की जो तस्वीरें आई, उनमें देखा कि कैसे बाहर सब कुछ आग की लपटों में घिर गया। इस वक्त हम लोग लेबनान बॉर्डर पर किरियात शिमोना की जगह में हैं और यहाँ इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं उन जगह को जहाँ पर कि हिजबुल्लाह ने ठिकाना रॉकेट से हमले किए थे। इस वक्त आप देखिए हिजबुल्लाह के पोस्ट से महज 1 किलोमीटर दूर किरियात शिमोना का वो इलाका जहाँ पर आप देखिए कि कारें किस तरह से जली हुई है, किस तरह से रॉकेट के हमले से घर, दुकान, लाइब्रेरी सब कुछ यहाँ पर ध्वस्त हो गया है, क्षतिग्रस्त हुआ है, जल गया है। हिजबुल्लाह के इस मिसाइल अटैक में कई घरों, बिल्डिंगों और कारों को भारी नुकसान पहुंचा है। हमले के बाद आज जब नसरुल्लाह ने रैली को संबोधित किया तो हमास के 7 अक्टूबर को किए गए क्रूर हमले का पुरजोर समर्थन कर दिया। नसरुल्लाह ने यह भी साफ कर दिया कि 7 अक्टूबर का हमला फिलिस्तीनियों की ही योजना थी। इसके अलावा उसने इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों से एकजुट होने की अपील की। आपको नसरुल्लाह के बयान और उससे निकले कुछ विनाशक संकेत बताते हैं। बयान क्या है? 7 अक्टूबर का हमला फिलिस्तीनियों की योजना, मायने हिजबुल्लाह को हमले के बारे में जानकारी थी। फिर ये देखें बयान, 7 अक्टूबर हमले के लिए ही सही समय था, मायने हिजबुल्लाह हमले की प्लानिंग में भी शामिल था। बयान है हमले का पूरा क्रेडिट फिलिस्तीन को, सीधे तौर पर ईरान को युद्ध से दूर रखने की कोशिश, ये इसके मायने। बयान हमास के पास सिर्फ हमला ही विकल्प है, मायने इजराइल पर हमास के बर्बर हमले का समर्थन। हमास की जीत के साथ ही जंग खत्म होगी। बयान यह है हमास इजराइल के बीच युद्ध अभी और लंबा चलेगा। बयान है फिलिस्तीन को हमेशा हिजबुल्लाह का समर्थन, मायने हिजबुल्लाह गाजा युद्ध में हमास को समर्थन जारी रखेगा। नसरुल्लाह ने अपना भाषण खत्म किया तो नेतन्याहू की तरफ से सबसे बड़ी धमकी सामने आ गई। नेतन्याहू ने कहा कि कोई भी गलती तुम्हें इतनी भारी पड़ेगी जिसकी तुमने कभी कल्पना नहीं की होगी। हालांकि आज नसरुल्लाह के भाषण से पहले ही इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंग तेज हो गई थी। हिजबुल्लाह ने आईडीएफ के कम्युनिकेशन टावर पोस्ट को टारगेट किया तो इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने भी जबरदस्त पलटवार किया। आईडीएफ के हमलों में हिजबुल्लाह के 6 कमांडर्स के साथ करीब 50 लड़ाकों के मारे जाने का दावा किया गया। हमास के साथ कैसे हिजबुल्लाह ने इजरायली डिफेंस फोर्सेस को दूसरे मोर्चे पर फंसा दिया है, हमले का यह वीडियो इसकी तस्दीक कर रहा है। हिजबुल्लाह लगातार आईडीएफ के कम्युनिकेशन टावर्स को टारगेट कर रहा है।
इस बार हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने कामिकाजी ड्रोन से टावर को हमला कर उड़ा दिया। हिजबुल्लाह के हमलों के बाद इजरायली आर्मी ने भी जबरदस्त पलटवार किया। हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर स्ट्राइक की गई। इजरायली हमलों में हिजबुल्लाह के 6 कमांडर्स को मारने का दावा किया गया है। कमांडरों की मौत पर हिजबुल्लाह ने कहा है कि गाजा की सुरक्षा में कमांडर्स की मौत हुई है। इसके अलावा हिजबुल्लाह की एक एंटी टैंक पोस्ट को तबाह करने का भी दावा आईडीएफ की तरफ से किया गया है। इसमें 50 लड़ाकों को मार गिराया है। एक हिजबुल्लाह हजारों हाथ। इस बीच खुलासा हुआ है कि हिजबुल्लाह का साथ देने के लिए कई मिलिशिया ग्रुप के हजारों लड़ाके लेबनान पहुंच चुके हैं। इनमें ईरान की खतरनाक इमाम हुसैन डिवीजन भी शामिल है। ये ईरान की सबसे पावरफुल यूनिट है जिसका गठन साल 2016 में किया गया था।